नमस्कार साथियों, आर्य जंक्शन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 अगस्त 2025 को पटवार के दो एग्जाम हुए हैं। एक शिफ्ट फर्स्ट थी सुबह और एक शिफ्ट सेकंड। तो पहले बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में जो सुबह वाली शिफ्ट है यानी फर्स्ट पारी, उसमें जो पटवार का एग्जाम हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज मेरे साथ हैं संतोष जी सर और मैं अनिल कुमार सैनी, आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप भी पटवार का एग्जाम देख के आए हो तो इस लेक्चर को अंत तक देखिए और आप एनालाइज करिए कि भाई आप जो एग्जाम देख के आए हो उसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथियों को भी ये वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पेपर में फर्स्ट पारी पे पेपर में पहले से तीसरे क्वेश्चन तक आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, पैसेज दे रखा है और इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अनुच्छेद है बच्चों, वो है जल संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद है कि हमारे देश के जल संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे अपर्याप्त उपयोग का मुख्य कारण पूंजी और तकनीकी की कमी है। हमारे जल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और सिंचाई तथा घरेलू कार्यों में जल के अनुचित उपयोग के कारण व्यर्थ चला जाता है। हम नदियों पर बांध बनाकर और लोगों में जल अपव्यय न करने के प्रति जागरूकता फैलाने की नीति अपनाकर जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से भी जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। कुल मिला के जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये करंट टाइप का है और इसमें जो जल संसाधन है भारत में उसमें वृद्धि के बारे में पूछा गया है। अब इसके 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। अब यहाँ आप देखिए कि सीधा सीधा इसकी जो सेकंड लाइन है इसमें कहा गया है कि इस अपर्याप्त उपयोग का मुख्य कारण पूंजी और तकनीकी की कमी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि निश्चित सही है। ये जो कथन है ये बिल्कुल राइट है क्योंकि सीधा सीधा ये पैसेज में कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। तो ये भी पूरी तरह से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि निश्चित गलत है। फिर है तीसरा कि वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। तो ये भी गलत है क्योंकि इस पैसेज में यदि आप देखेंगे तो सीधा कहा गया है कि वर्षा जल संचयन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से भी जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। तो इसका हो जाएगा कौन सा कि निश्चित गलत है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है जबकि ये है। तो इस तरह से 3 आंसर आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। अब रीजनिंग और मैथ के लिए मैं संतोष सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है अभी केवल हम उनका आपको आंसर मतलब जो भी पॉसिबल आंसर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे सॉल्यूशंस अभी इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अदरवाइज ये जो वीडियो होगा काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट आती है तो जो जिस भी मैथ रीजनिंग का अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर टाइप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं अभी केवल मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है उन सबका केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर ए है रीता। जो 5वें नंबर का है इसका आंसर बी है यानी कि 5 किलोमीटर। जो छठे नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 6। जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा वाटरमेलन यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा बी, दोपहर 1 बजे। इसके बाद प्रश्न 10 से लेकर 12 तक एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को 2 शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी गई थी।
जो प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक चित्रण है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है ना। तो जैसे अगर आप उसको सोल्व करेंगे तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर निकलेगा 118 यानी कि ऑप्शन बी, और जो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब डिपेंड्स, ठीक है। और इसके बाद जो 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि अनिल सर आपको सोल्व करवाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए जब प्रूफिंग होती है उसमें वॉइस बटन नहीं होता, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग है। 15 देखते हैं स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता। तो स्प्रेडशीट में यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा मैथ का है, वापस कंटिन्यू सही है इसमें ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो 16वां क्वेश्चन अपना मैथ का एक पूछा गया है इसमें कि वर्ष 2023 में कॉलेज में 576 थे। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, पढ़ लेना, इसका आंसर है बी। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका नंबर टाइप कर दीजिएगा, आपको फुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 18वां देखते हैं हम कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 का लाभ होता है, दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 85 का 15 कितना परसेंट होता है, 17 सही 11/17%। 19वां है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है प्रतिदिन आगंतुक की औसत संख्या क्या है। इसका आंसर 142 है, तो 19वें का 142 है। अब देख लेना यहाँ इन सबको आरोही क्रम में पूछा है, यानी छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले त्रिभुज आएगा, फिर आएगा चतुर्भुज, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और दशभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 21वें का देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ए ADR अपॉन AD प्लस BC, ठीक है। फिर 22वें का देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 8। 23वां देखते हैं, तो 23वां कंप्यूटर का क्वेश्चन है ICT का। तो यह सीधा सीधा पूछा गया है लैन, मैन, वैन और पैन। तो यह लैन की जो फुल फॉर्म है वो रोम है। तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ दे रखा है लार्ज एरिया नेटवर्क, तो इसलिए इसमें पूछा है कि प्रकार नहीं है, तो लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से संबंधित है। MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, Ctrl+W, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैथ का है और इस 25वें जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 80,898.56, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखते हैं, ये भी मैथ का है, आप पढ़ लेना इसको अच्छी तरह से। इसका भी आंसर बी है जिसका 51.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है M+S अपॉन R अपॉन P, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टेराबाइट के बराबर है। तो आपको पता है 1000 TB में 1 YB होता है, यानी 1 योटाबाइट होता है। 29वां देखते हैं, इसका आंसर ए है 40 cm और 35 cm, ठीक है। अभी आप आंसर टिक कर लो फटाफट, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है। तो बी ऑप्शन है 18 ब्रैकेट में 188 6, ठीक है। 31वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ देखिए 3 इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस और प्रोजेक्टर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी रीजनिंग का है, इसमें व्यवस्थित करने के लिए पूछा है कि प्रारंभ से अंत तक की तरफ जाते हैं। तो पहले शिशु आएगा, फिर बच्चा आएगा, फिर आपका आएगा वयस्क, फिर आएगा युवा, फिर आएगा वृद्ध। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मैथ का है, तो यहाँ इसका 34वें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 1:4। फिर वापस कंप्यूटर का आ गया कि पावर पॉइंट में कौन सा टैब है वो शेप्स को इंसर्ट करने में काम आता है। तो आपको पता है इंसर्ट टैब है वो काम आता है
बी। ठीक है, ये नेक्स्ट भी कंप्यूटर का है 36वां, तो इसका आंसर है टाइम बेस्ड प्रोसेसिंग ओएस। ठीक है, 37वां देखते हैं अपन, ये मैथ का है। आप संतोष सर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे आगे। इसमें सिंपल मैथ का क्वेश्चन है कि x y से 6 गुना बड़ा है वो प्रतिशत जिससे y 1 से कम है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा डी, यानी कि 83 से 1/3%। 38 जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर निकलेगा डी, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। जो क्वेश्चन नंबर आपको 39 है वो भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा पंखे का क्रय मूल्य कितना निकलेगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर का। 40 नंबर में ब्याज दरों में अंतर पूछा गया है। बेसिकली साधारण ब्याज दे रखे हैं और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है उनके दरों में, तो जो अंतर निकलेगा वो निकलेगा 1%। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 41। बीच बीच में इन्होंने मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिक्स कर रखे हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है 42 वापस से आपका मैथ का क्वेश्चन है, बेसिकली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें एक आयत का परिमाप दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का कुछ एक रेशियो दे रखा है, तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 43 में ये बेसिकली आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको जो सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 50 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिर आपको वापस से कंप्यूटर का बताइए सर, कंप्यूटर का। तो जो 44वां क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। इससे पूछा गया है अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, हाइड्रोग्रिड नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सीपीएल वॉशिंग मशीन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा सीधा ए है। 12046वां भी प्यारे बच्चों किसका है, मैथ का, इसका आंसर ए है 2। 47वां है कंप्यूटर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों में मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है, तो फाइल सिस्टम मैनेजर है, यानी डी। फिर है लिनक्स, यानी लाइनक्स भी कह देते हैं अपन, वैसे लिनक्स कहते हैं इसको, ये भी कंप्यूटर का है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको आप परचेज करना नहीं पड़ता है। फिर 49 है रीजनिंग का, तो इसका हो जाएगा सी यानी 9। फिर 50 है, ये भी रीजनिंग का है, इसका हो जाएगा डी यानी 217। फिर 51 है प्यारे बच्चों, ये भी रीजनिंग का है, इसका हो जाएगा सी उत्तर पूर्व। ठीक है, फिर देखते हैं 52वां कंप्यूटर का है, एमएस वर्ड से संबंधित है। तो ये कौन सी शॉर्टकट की पूछ रहा है हाइपरलिंक के लिए, जिसके लिए कंट्रोल+K। फिर साइंस, यहां से साइंस और जीके वगैरह शुरू हो जाती है। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है, शुद्रांत आता है। ठीक है, इलियम। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे, 54वां प्रश्न है, कविराज श्यामलदास। 55वां है ऑपरेशन सर्द हवा पूछा गया आपसे, अभी राजस्थान में हुआ था, बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा चलाया गया था। 56वां है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का है, कैला देवी का मंदिर और लांगुड़िया गीत पूछा गया इसमें, करौली में है। 57वां है राज्य के महाधिवक्ता, ये देखिए राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है, इनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल, यानी ऑप्शन बी। 58वां है निम्नलिखित से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आप समझ लो थोड़ा सा, या इसका आंसर तो है रोजवुड, लेकिन हिंदी में शीशम लिख रखा है, ये थोड़ा गलत है, लेकिन रोजवुड तो आंसर है लेकिन शीशम गलत है, यहाँ ये ध्यान रखना। डिलीट भी हो सकता है। हाँ, तो आप यदि इस पे थोड़ा ऑब्जेक्शन करो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आंसर रोजवुड है इसका, इंग्लिश वाला सही है। ठीक है, 59 देखते हैं कि ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो ध्वनि देखिए एयर में, एल्यूमिनियम में यानी मेटल में और पानी में हर जगह संचरित होती है, निर्वात में नहीं होती है। नेक्स्ट ज्योग्राफी का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी शटल पीक है, वो कहां स्थित है, नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, फिर है HYV हाइल्ड वैरायटी जो होते हैं बीज, वो उसके बारे में पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म हाइल्ड वैरायटी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया, तो यूट्रिकुलेरिया अभी चर्चा में था, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजपूतों की विपत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रपत भाई ने दिया था। ठीक है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, पुरालेख अध्ययन कहते हैं इसको। फिर है जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी कौन है, जिला कलेक्टर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस। ठीक है, और बाकी तीनों
ये दोनों समवर्ती में है, और रक्षा है वो संसूची का है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है, तो नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर देते हैं 68, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में बताया गया है। फिर देखते हैं विश्व शिल्प परिषद करंट का है, तो इसमें जयपुर शामिल है राजस्थान का इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया था। उससे पहले मलप्पुरम है केरला का, और मैसूर है कर्नाटक का, वो भी शामिल है। तो इंडिया के 4 शहर हैं, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं स्थानापन्न के द्वारा? तो डॉक्टर मंजू शर्मा। कजली तीज भारत कृषि तृतीया को मनाई जाती है बूंदी में, यानी ऑप्शन डी। फिर देते हैं 72, अब आगे के आपको बताएंगे सब। ठीक है, ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? इसका नाम, इसका आंसर हो जाएगा किराड़ो। किराड़ो की जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है कॉपर एंड जिंक से। तो तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? तो राजस्थान में है गोटा उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है सीकर का खंडेला शहर। ठीक है, नेक्स्ट इज ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ये आपका साइंस टेक का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि जीवित शील टीके। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले में जो आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो होता है जिला कलेक्टर, यानी कि उसको जब वो आपराधिक प्रशासन के बारे में कार्रवाई करता है तो उसको जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये भी करंट का क्वेश्चन मान सकते हो, लेकिन ये मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया वैसे अब तो, कि निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? इसके लिए ये काफी फेमस है। इनको इवन मतलब भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा काफी सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है इनको, और ये है डॉक्टर पीके सेठी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी? इसका आंसर सभी जानते होंगे लगभग। इसका आंसर है पटवा की हवेली। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहां पर स्थित है? वो अंडमान जो निकोबार आइलैंड है उसमें जो निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, और यही भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? करेवा की जो संरचना है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल या फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में से बहती है? तो आपको पता है कि रिफ्ट वैली में से बहने वाली जो नदियां हैं भारत में 3-4 ही है, जैसे कि तापी है, नर्मदा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नर्मदा। यानी और अगला है 83, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है ये करंट का क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बकायदा ये भी दे रखा है कि करंट में कौन से मंथ की करंट का क्वेश्चन है, यानी कि आपका पेपर अगस्त में हुआ है तो जून और मई तक के करंट इन्होंने कवर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये केंद्र सरकार का मतलब केंद्र का एक पद है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो समिति का नेतृत्व किया था जेबी मावलंकर। ठीक है, और भारत की जो संसद है यानी कि जो संविधान सभा है उसने संसद के रूप में कार्य किया था, तो उसके जो प्रथम स्पीकर है, प्रथम स्पीकर भी कौन थे? जेबी मावलंकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शिलालेख किस राज्य से संबंधित है?
तो जैसे कि आपको पता होगा ये इसका आंसर हो जाएगा बी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप सभी को पता होगा कि जो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसकी सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89। 89 क्या है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया था। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सब कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को याद रहता है कि 1973, 1973 तो करेक्ट है, बट ये जो डेट्स है, डेट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग करती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3 फरवरी 1973 को यह अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है? अगर आप बात करोगे तो बांकिया, थाली और ढोल ये तीनों की तीनों एक प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि गैरीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था? आप सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1829। 92 है, ये साइंस डे का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची बोलती है सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का वितरण। ठीक है। किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी? मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद था और ये वाद की आपको डेट भी पता होगी, 24 अप्रैल 1973। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? यानी कि अपनी पूरी बॉडी में एकमात्र अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, ये आपका राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? आप सबको पता ही, काफी बार सुन रखा है आपने। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? नादिर शाह ने। नेक्स्ट है 98, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट है 99 की अगर बात करें कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आप सबको पता है कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकीकरण में जो टोटल भारत में 562 रियासतें थी उनको मिलाने का कार्य एकमात्र व्यक्ति ने किया था। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। अब 101 नंबर क्वेश्चन से आगे अनिल सर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। तो हमारा 101 प्रश्न है वो है बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई थी? विजयदान देथा है उनके द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त फर्स्ट, उन्होंने करी थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों का चुनाव कौन कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा। तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है। फिर 105वां देखते हैं, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन बना है वो फरीदाबाद में बना है। तो ऑप्शन बी। कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है? तो तेजाजी शामिल नहीं है। ठीक है। माउंट थुलियार है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर देखते हैं, भारतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। फिर श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? करौली में आयोजित किया जाता है। ठीक है। महावीर जी एक जगह भी है जहां पर मेला आयोजित करवाया जाता है और जो महावीर जी जो जगह है वो कहां पर स्थित है? करौली में। हाँ। तो 110वां है, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। धूमराज है। डी। अजय चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी? आना सागर। ठीक है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वो थे श्री अमरजीत सिंह। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 213। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो मरसमस है।
115वां है मांड गायन, तो मांड गायन के लिए फेमस है अल्लाह बाई। फिर 116वां है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 के। ठीक है, 243 के और जेड के का प्रावधान तो पंचायतों के लिए और जेड का प्रावधान है नगर पालिकाओं के लिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एनआर्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। अचानकमार अमरकंटक 22वें रिजर्व भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। फिर ये यहां से थोड़ा सा इंग्लिश है, अब इसको देखिए, अगर ये इंग्लिश का पैसेज अगर आपको सोल्व करना है तो पहले तो आपको प्रॉपर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब इतना टाइम अभी हमारे पास में है नहीं, तो अभी केवल हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर पढ़ने के बाद में किसी भी सॉल्यूशन में, इस पूरे पेपर में किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का नंबर पुट अप कर सकते हैं, हम आपको पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 121 से लेकर 125 तक पूरे क्वेश्चन थे। उसमें जो 121 का आंसर है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 122 का जो आंसर है दैट विल बी आंसर सी। 123 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 124 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 है, ये बेसिकली आपके ग्रामर और इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस है। इनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस है। इसमें जो 126 है इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 बेसिकली आपको सिनोनिम एंटीनम वाला है, तो ये एंटीनम वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अनइंटेंशनल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 जो आपका क्वेश्चन है 128 का आंसर है आंसर बी, अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है ये आपके हिंदी के आगे, हिंदी में जैसे कि 131 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है मैं दिल्ली गया था। ठीक है। 132 का ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी यानी कि आर इज करेक्ट। नेक्स्ट है ये प्रत्यय वाला क्वेश्चन था। 133 है चौमासा इस समस्त पद में इस समस्त पद में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपजाऊ का विलोम शब्द होता है बंजर, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है ये शब्द युग्म वाला है पट और पट, तो पट का मतलब होता है कपड़ा और पट का मतलब क्या होता है? किवाड़, है ना, किवाड़ या दरवाजा वाला किवाड़, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उद्दल लेख यानी कि उल्लेख। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 137, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसकी तुलना ना हो उसको बोला जाता है अतुलनीय, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 138 एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या है? कि दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि रुपया ही सब कुछ होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला मुहावरा है हवा हो जाना यानी कि छू मंत्र होना है, हवा हो जाना, इन सब का एक ही मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। अगला पारिभाषिक शब्दावली वाला क्वेश्चन है आपको 140, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अनुस्मारक। रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? अनुस्मारक, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 141वां है कि ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ग्रह शब्द का अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो नक्षत्र एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची नहीं है ग्रह का, बाकी आलेख, घर, भवन, निवास, निकेतन ये सब ग्रह शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। शुद्ध शब्द को पहचाने, इनमें से तीनों अशुद्ध है, केवल ऑप्शन ए में जो ऋषि लिखा हुआ है वही आपका शुद्ध शब्द है। 145 फिर आपको वापस से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बेसिकली रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आंसर निकलेगा हो जाएगा पोता ऑब्लिक नापते वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 144 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो 145 है ये बेसिकली एक आकृति वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो 143 है 143
हाँ, नेक्स्ट है 146। 146 ये भी आकृति वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147। 147 में ये बेसिकली एक आपको सीरीज दे रखी है कि कौन सा शब्द अंत में आएगा, तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लाउड, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148। 148 में नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो और लुप्त पद कौन सा हो जाएगा, 15, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है 149। 149 का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए यानी कि 14, और 150 का है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जो आज ये पेपर हुआ था पटवारी की फर्स्ट शिफ्ट का, हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर इसके किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उसका हम डिटेल में आंसर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बकायदा। बस आपको एक काम करना है कि जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करना है। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था यानी कि 3 से 6 बजे वाला, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो आप मतलब अपने खुद का पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी इसके जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में हम 3-4 दिन बाद में एक सेपरेट एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें उसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो पटवारी का जो पटवारी की सेकंड शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। उसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप आरएस जंक्शन चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमें देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।